जो सुसंगठित और सुव्यवस्थित है, जिसमें हमेशा अनुसंधान होता है और जो क्रमबद्ध तरीके से लोगों को ज्ञान देता है, उसे विज्ञान कहते हैं। ये एक ऐसा विषय है जिसके बिना इस संसार का अस्तित्व शून्य के बराबर है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? असल में विज्ञान कल्पनाओं का अध्याय है। इसकी हर खोज के पीछे परिकल्पना होती है, जहां से विज्ञान की परिभाषा गढ़ी जाती है। आध्यात्म को लेकर विज्ञान क्या कहता है, इसे आप सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के द्वारा सुनाए गए प्रसंगों से समझ सकते हैं, जिसमें वो करपात्री जी महाराज का जिक्र करते हैं। विज्ञान शुरू होता है कल्पना से। कल्पना किया कि ए बी का नाम E=mc² और रॉकेट चला दिया। रॉकेट इसी पर चलता है। दिस इज द थ्योरी। अब तुम माला लेकर जपते रहो। E=x² पर रॉकेट चलती है और रॉकेट यहां से रिमोट दबाया, रॉकेट चल दिया आकाश में, और आकाश में गया तो यहीं से कंट्रोल कर रहा है। एनर्जी है ना। और तुम अभी बैठ कर जाप ही रहा है। तो कल्पना किया वैज्ञानिक और उसको साकार कर दिया। तुम लोग को भी आज कुछ कल्पना से साकार करना पे तैयार है? नहीं, लेकिन कल्पना वैज्ञानिक ढंग से करो। अब ऐसा कल्पना करे गायत्री इतना मंत्र जप के लिए। एक हमारे कभी पटा नहीं मित्र थे, मित्र का हमारे उम्र से बहुत बड़े थे, लेकिन हमसे पटा नहीं। ये लोग सुने होंगे करपात्री जी का, सुने? संजोग से हमारे भाई जी का जो बीच में है घर, वहाँ है करपात्री जी का, वहीं बगल में आश्रम है, इसलिए भेंट हो जाती थी ना। मैं पढ़ता लिखता था भी, टकरा जाते थे। उनको गोबर गणेश कह देते थे, तू है गोबर गणेश। इतना रट लिया है, खूब बिगड़ता था। उनके बारे में हमसे कहे कि जानते हैं मैं कितना सिद्धि किया हूं? कितना किए हैं बता दीजिए, हम आप ही से जान लें। का गंगा जी में खड़ा होकर के 1 लाख गायत्री मंत्र का पुनश्चारण किए। हमने कि यार तू ना बेकार हुआ, गायत्री बेकार हुई, गंगा भी अशुद्ध कर दिया। कहा गरी बड़ा बोलता है। जानते हो, राजपूत ब्राह्मण के दूसरे जाति के वो जित तक करपात्री जिंदा रहा, इतना माइक पर बोल रहे हैं, राजपूत ब्राह्मण के छोड़ करके तीसरे जाति के लोगों को इस मंच पर बैठने नहीं दिया। जो प्रवचन का मंच, आचार्य का मंच या पीठ पर बैठने नहीं दिया। लठ गुंडा थे, मार लाठीन पिटवा देता था। हमको पिटवा। कि हम कहा कहें, बड़ा पेन में पड़ गए। बहुत उनसे टक्कर हुआ। अब बताओ, 1 लाख गंगा जी में खड़ा होकर पुनः सब बड़ा कथा, गजब तपस्वी है। विज्ञान को परिभाषित करते हुए सद्गुरु गुरु की महत्ता पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि संसार में भगवान से कोई अपने पैर स्पर्श नहीं करा सकता, लेकिन सद्गुरु ऐसे परम पुरुष होते हैं जिनके पैरों को धोने का काम खुद भगवान भी करते हैं। इसके अलावा दुनिया में ऋषि का मतलब केवल तपस्या करना नहीं, बल्कि निरंतर खोज करना होता है। पहले मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन द सोसाइटी धर्म में आता था। इज इट करेक्ट? वह राजनीति पर नियंत्रण करता था। अत्रि, जागवल, गर्ग, गौतम, भारद्वाज, दे आर मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन द सोसाइटी। रामकृष्ण से भी कोई तेज होगा? कबीर साहब कहते हैं, रामकृष्ण से को बड़ा, वो भी तो गुरु किन, 3 लोक के वे धनी, गुरु आगे अधीन। रामकृष्ण गुरु के आगे अधीन होते हैं। गुरु विश्वामित्र आता है, पैर बढ़ा दिए, लो जब दबाओ। ऐसा सुना है किसी में कि भगवान से पैर दबावे? सैन करण मुनि जाई, चरण चापन लागे दो भाई। इज इट करेक्ट? तो देखो, हमारे ऋषि लोग वैज्ञानिक थे, इसलिए वैज्ञानिक भाव। और इसके बाद सब उनका औलाद निपड़ गंवार हो गया। बुद्ध और महावीर तक यह परंपरा रही, मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन। अब जो अला भी तेज तरार होता है, कहता है कि हम IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, हम दो हमारे 2 बनेंगे, शहर में घर बनाएंगे, नौकरी करेंगे। तो क्या करेगा? तो हम 2 हमारे 2, कुछ लूटेंगे पाटेंगे, हवेली बना लेंगे।
धर्म को किस पर छोड़ दिया? तो जिसको एक दरखास्त न लिखने आवे, चपरासी की नौकरी नहीं लगेगा, वह धर्माधिकारी हो गया, वो कान फूकने लगा। राजनीति किसके लिए छोड़ दिया? तो राजनीति उसके लिए छोड़ दिया जो चपरासी की नौकरी नहीं लग सकते, वो राजनीति में प्रधानमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए। ये 2 क्षेत्र छोड़ दिया ना, बुद्ध और महावीर के बाद से छूटा है। मैं बहुत हाला कर रहा हूं पूरे देश में, लेकिन कोई इंटेलेक्चुअल आ नहीं रहा। आता है तो गुरुजी हमारी नौकरी लग जाए, कहाँ बनेगा रे चपरासी? अब राज ठाकरे ने तेज है, उसका लड़का क्या पढ़ाई है? कहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर किया है का? देखो, यह भारत का दुर्भाग्य है। तो दोस्तों, ये विज्ञान, अध्यात्म और ऋषि को लेकर सदगुरु के विचार हैं। क्या सोचते हैं आप इस वीडियो को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और सद्विप्र समाज सेवा संस्थान और सदगुरु धाम से जुड़ने और अपना योगदान देने के लिए स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को जरूर स्कैन करें।